प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास छठी का, यानी छठी में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए पढ़ेंगे। इसके लिए हमने अरिहंत बुक्स को फॉलो किया है। इसका चैप्टर नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे, जिसके चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो, एक्चुअली रेशियो एंड प्रपोर्शन का उपयोग जैसे ये कंपेयर, दो चीजों के कंपेयर यानी तुलना करने के लिए किया जाता है। देखो, तुलना दो तरीके से किया जाता है। जैसे एक वस्तु मान लो 2 मीटर लंबा है और एक वस्तु 3 मीटर लंबा है। ये 3 मीटर लंबा है, ये 2 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है। इसकी तुलना पहले ही दृष्टि से देखने से लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसको करने के लिए एक तो हम कर देंगे कि B जो है, जैसे मान लो A है और ये B है, तो B A से एक बड़ा है, 1 मीटर, 3 में से 2 घटा दोगे तो बराबर 1 मीटर बड़ा है। यानी A जो है B से 1 मीटर छोटा है या B A से 1 मीटर बड़ा है। एक तो ये हो गया कि दोनों के अंतर के रूप में हम तुलना कर रहे हैं। दूसरा हो गया अनुपात, कि इसको अनुपात के रूप में ये कर रहे हैं कि अगर ये पहला वाला A अगर 2 है तो B 3 है, तो इसको A संबंधित 3, 2 संबंधित 3 कहेंगे। 2 अगर A 2 होगा तो B 3 होगा। इसको 2:3 लिखते हैं। इसका ये मतलब हुआ, इसको एक तरह से ये भी कहो कि ये 2/3। 2/3 का मतलब हुआ कि इसमें अंश जो है, ये जो अंश है, अंश पहली संख्या को बताएगा और हर जो है दूसरी संख्या को बताएगा। जैसे 5/7 का मतलब कि पहली संख्या 5 है और दूसरी 7 है। इसको 5 संबंधे 7 लिखेंगे। इसी को कहते हैं अनुपात। ये इसको अनुपात कहते हैं। 2 संबंधे 3 को अनुपात, या ये 5 संबंधे 7 को अनुपात कहते हैं। रेशियो दोनों का जो एक रेशियो है 5 और 7 का, जब पहला 5 तो दूसरा 7, यही रेशियो है। अच्छा, इसमें आपके कई टर्म्स हैं जिसको समझना है। देखो, पहला तो ये है कि अनुपात के प्रकार कौन कौन से हैं। सरल अनुपात, देखो बच्चों, जैसे 2 संबंधित 3, तो देखो 2 में किसी का भाग नहीं लगेगा अपने के अलावा। 2 में सिर्फ 2 का भाग लगेगा या 1 का भाग लगेगा। 3 में सिर्फ 2 जो है 3 का भाग लगेगा या 1 का भाग लगेगा। तो इसको कहते हैं जिसमें सिर्फ स्वयं का या 1 का, या एक कह लो कि जिसमें किसी का भाग न लगे। किसी का भाग न लगे, इसमें ये चीज समाहित है
कि एक और स्वयं को छोड़ करके, देखो एक और स्वयं का तो सब में भाग लग जाता है, तो इसमें किसी का भाग नहीं लगेगा, 2 और 3 में। तो ये सरल, जैसे 4 और 7, 4 और 7 ये भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग लग जाए। इसका 2 में तो लगेगा, इसका 2 में नहीं लग, 4 का 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 7 में 2 का नहीं लगेगा। तो ये भी सरल अनुपात है। या देखो ये 6 और संबंधे 9, सॉरी 6 संबंधे 9 का मतलब हो गया, देखो कि 6 इसको लिखोगे 6/9, तो तुम देखो कि इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 बराबर 2/3। इसको हम 6/6 संबंधे 9 को 2 संबंधे 3 भी लिख सकते हैं, यानी ये और ये दोनों संबंध एक ही हैं। तो ये तो सरल अनुपात है। ये और दूसरा ये है, ये सरल अनुपात नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इस किताब में तो नहीं लिखा है। इसमें ये नहीं लिखा है कि इसको क्या कहेंगे, लेकिन ये सरल अनुपात नहीं है, ये सरल अनुपात नहीं है, ये सरल अनुपात है। तो जिसमें जिनके अनुपात की दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का दोनों में भाग न लग सके, तो इसमें देखो 3 का और इसमें भी 3 का भाग लग जाएगा, ये तो इसको काट दोगे तो 2, तो ये दोनों एक ही है। या जैसे भिन्न में आपने देखा था, भिन्न को देखो इस तरह से, जैसे 2/3, अब इसमें अगर ऊपर 3 का गुणा कर दो और नीचे 3 का गुणा कर दो, तो ये 2/3 6/9, ऊपर 4 का गुणा कर दो। देखो ये भिन्न अनुपात एक तरह से भिन्न ही है, 3 गुणे 4, तो ये 2 चौके 8 और 3 चौके 12, तो ये जो है ये सरल अनुपात है। ये समतुल्य अनुपात, समतुल्य, ये कह लो, इसको समतुल्य अनुपात कह लो या भिन्न, और इसको सरल, भिन्न या अनुपात भी कह लो इसको। देखो तो ये भी समतुल्य अनुपात होगा। अब 2 गुणे 5 कर दोगे और 3 गुणे 5, तो 10/15, ये भी समतुल्य अनुपात है। तो ये सबसे छोटा सिंपल स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ही सरल भिन्न है या सरल अनुपात है। इसमें एक और है, देखो मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जैसे देखो 2 संबंधे 3, हम बुक्स का ही देखो, 4 संबंधे 5 और 7 संबंधे 11, तो इसका जो है मिश्र अनुपात क्या होगा कि इसके जो पहले अंकों का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 4 और गुणे 7, और ये रेशियो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 11, 3 गुणे 5 गुणे 11, तो 2 चौके 8 7 56 संबंधे 15, 3 5 15, 15 कम 15, 15 1 16, यानी 56/165 जो है ये मिश्र अनुपात हुआ।
मिश्र अनुपात किसका? इन तीनों अनुपात का मिश्र अनुपात। या दूसरा देखो 2/3, इसको भिन्न में बदल लो, गुणे 4/5 गुणे 7/11, 2 चौके 8 सते 56 बटे 3 बचे 15, 165। ये जो है मिश्र भिन्न हुआ या मिश्र अनुपात। इसको मिश्र अनुपात, इसी को अनुपात के रूप में लिख देंगे, तो ये मिश्र अनुपात, ये यानी अंश का सभी अंशों का गुणा कर दोगे, उसके बटे हर का गुणा कर दोगे, यही मिश्र अनुपात हुआ। विलोमानुपात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोमानुपात जैसे देखो 2/3, 2 संबंधे 3, इसी को 2/3 कहेंगे। इसका विलोमानुपात, ये पहला संख्या दूसरी हो जाएगी, दूसरा पहली हो जाएगी, तो 3 संबंधे 2, ये क्या हुआ? विलोमानुपात। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। या इसको जब करोगे 2/3 को 3/2, आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल, तो ये अनुपात एक तरह से भिन्न ही है, इसका रेसिप्रोकल। अब ये हो गया समानुपात। समानुपात समानुपात इसको कहते हैं प्रपोर्शन। देखो ये लिखा है, ये प्रपोर्शन। जैसे अब देखो, तीन संबंधे 6, 3 संबंधे 6, या इसी को 3/6 कहेंगे। और दूसरा अनुपात है 4 संबंधे 8। तो इसको, इन दोनों को का अगर अनुपात ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर अगर है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि 3 संबंधे 6 समानुपाते प्रोपोर्शनल टू 4 संबंधे 8, 4 संबंधे 8। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये बटे ये, और ये जो है बराबर को दर्शाता है, तो इसको बराबर कर दोगे 4/8। इसमें एक चीज देखो बेटे, प्रपोर्शन में, कि आप ये जानते हो कि अगर ये बराबर हैं तो तिरछे तिरछे का गुणा बराबर होगा, यानी 3 में 8 का गुणा बराबर हो जाएगा 4 में 6 में 4 का गुणा, तो ये 24 और ये भी 24। तो ये यही अनुपात में भी चीज लागू होती है। तो इसमें क्या हुआ देखो, 3 में 8 का गुणा, 3 में 8 का गुणा ये, और 6 में 4 का गुणा ये, यानी बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा, ये दोनों का मान बराबर होगा। 3 गुणे 8 बराबर 6 गुणे 4। ये बहुत सारे इस तरह से आपको बन जाएंगे। जैसे अब देखो, इसको अलजेब्रा में थोड़ा सा देख लो। अगर ये ए संबंधे बी संबंधवान सी संबंधे डी, तो देखो ये होगा इसका गुणा ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, या
यानी AD बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर 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 वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा बराबर होगा। इसको देखो भिन्न में बदल दो तो A/B बराबर C/D। तो तिरछे गुणा देखो बराबर होगा तो A/B D बराबर B/C। तो देखो ये तिरछे तिरछे गुणा, तो यही जो ये है वही सेम ये है। तो ये एक तरह से प्रपोर्शन एक जो है रेशियो भी एक तरह से भिन्न ही है। इसके कुछ टर्म्स याद कर लो, इस पे कभी कभी सवाल पूछे गए हैं। देखो एक वितत समानुपात, वितत समानुपात। वितत समानुपात देखो ऐसा है, जैसे 4 संबंधे 8 संबंधवान 8 संबंधे 16। इसका कहने का मतलब कि अगर 4 8 और 16 तीन संख्याएं हैं, इसमें जो संख्या बीच वाली है वो अनुपात में लगातार आई है। यानी लगातार आने का क्या मतलब हुआ? लगातार का मतलब ये हुआ यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या एक ही है। यानी ये जो है पहली, अरे ये दूसरी और तीसरी संख्या 8 जो बीच वाली है ये दूसरी और तीसरी संख्या के रूप में है। तो इसी को कहते हैं वितत समानुपात। अब 4/8 देखो 4/8 बराबर 8/16। तो ये बिल्कुल सेम वही, यानी इसका गुणा और इसका गुणा बराबर होगा। 4 × 16 बराबर 64 और 8 × 8 बराबर 64। सभी ये हो गया वितत अनुपात। अब देखो ये भी देखो AB का मध्यानुपाती होता √A/B। जैसे देखो A और B का मध्यानुपाती, इन दोनों का गुणा करके A/B। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब पॉइंट का मतलब गुणा होता है A/B। तो अब जैसे 5 6 5 30। देखो कोई एक संख्या लो जिसका हो जाए, जैसे ये है देखो अगर 5 और 45 है, 5 और 45 है, दो संख्या है, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? √5 × 45। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 20 2 22, यानी 225 का √, यानी ये 15। तो इसका मध्यानुपाती 15 है। अच्छा, तृतीयानुपाती क्या होगा? यही देख लो, नीचे ही लिख देते हैं। AB का
तृतीयानुपाती। क्या होगा? ये b बाद वाले का स्क्वायर बटे पहला, ये, और ए बी सी का चतुर्थानुपाती पाती बराबर क्या होगा? देखो, ये बाद की दो संख्याओं का गुणा बी सी बटे ए, इसको इस तरह से b गुणे सी बटे ए। तो ये जैसे इसका अगर मान लो 2 और 3 का, 2 और 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 2 और 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए, तो दूसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बटे ए मतलब ये 2, सॉरी, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 त्रिका 9 बटे 2, ये 4.5। इसी तरह अगर 3, 4 और 5 है, 3, 4, 5 है, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? बाद वाले का गुणा 4 गुणे 5 बटे 3, तो 5, 4 पचे 20 बटे 3, हाँ, 30, 3 6 का 18, 6 से 2 बटे 3, ये चतुर्थानुपाती हो गया। यानी ये इस तरह के सवाल कभी कभी पूछे गए। इस वाला एक बार पूछा था जो है आपके उसमें, पेन से आएगा। देखो, अगला है अनुक्रमानुपाती। देखो, ये इसका देखो, इसको ध्यान से देखो, ये अब आपका शुरू हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है आगे, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रपोर्शन। जैसे देखो, अगर दो किताब का मूल्य, किताब है उसका मूल्य है 8 रुपया, दो किताब का, दो नीचे लिख दो, दो किताब है उसका मूल्य 8 रुपया, तो 6 किताब का मूल्य कितना होगा? देखो, 6 किताब का मूल्य, देखिए दो किताब का मूल्य 8 रुपया, तो अब हम किताब की संख्या बढ़ाएंगे, किताब की संख्या 6 बढ़ाए तो इसकी भी संख्या बढ़ेगी, तो ये आएगा। देखो, ये जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा। तो देखो, पहले 2 किताब था, अब 6 हो गया, तो यानी इसका ये 3 गुना हो गया। जब इसका 3 गुना हो गया तो इसका भी 3 गुना होगा, ये 24। देखो, तो
अनुक्रमानुपाती वो होता है कि अगर एक की संख्या हम बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाएंगे, अगर ये भी बढ़ रहा है, 2 बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका देखो, इसमें बच्चों इसका और इसका अनुपात समान होता है, यानी 2 संबंधित 3, 2 संबंधित 6, ये बराबर होगा 8 संबंधित 24। देखो 2 संबंधित 6 और 8 संबंधित 24, यानी 2 संबंधित 6 संबंधवान हो जाएगा 8 संबंधित 24। तो ये देखो बाहर बाहर का गुणा करोगे, अंदर अंदर का गुणा करोगे, बराबर होगा, यानी 2 गुणे 24 बराबर 6 गुणे 8, 24 दुना 48 और 8 छक 48। मतलब कि इन दोनों का अनुपात, इसका इसका पहले और दूसरे का अनुपात इसके मूल्य के पहले और दूसरे अनुपात के बराबर होगा। यानी एक हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। जैसे देखो ए इसी के नीचे लिखो, देखो अगर 2 हुआ, 2 से घटा के हम इसको 1 कर दिए, तो ये 2 था, उसका ये आधा हो गया। 2 से देखो 2 का आधा कितना होगा, 2 में 2 का भाग लगे 1 आया, तो इधर वाले में भी 8 में भी 2 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ 4 आएगा। देखो इसमें 2 का भाग दिए तो ये आया, तो इसमें भी 2 का भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये यानी एक किताब का मूल्य 4 रुपया होगा। और इसको अगर मिटा दो, देखो अगर इसको भी मिटा दो बच्चों, तो देखो ये जो है हमने पहले ज्यादा था, इसको कम किया, तो ये भी उसी रेशियो में कम हो गया। तो इसका एक संबंध होता है कि इन दोनों का अनुपात इसका अनुपात बराबर होगा। तो 2 संबंधे 1 बराबर 8 संबंधे 4, ये इसको संबंधवान कर दो, तो ये देखो इसका इसका गुणा बराबर हो जाएगा। 2 गुणे 8 बराबर 1 गुणे 8, 2 गुणे 4 सॉरी, तो ये 2 चौके 8 और ये 8। यानी इसको कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक को घटाए तो दूसरा भी घटेगा, एक को बढ़ाया तो दूसरा बढ़ा। इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपात इनवर्सली प्रोपोर्शन। देखो जैसे 4 आदमी लगे, यानी 4 आदमी लगे और किसी काम को 4 आदमी लगे और किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, चार आदमी लगे और किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अगर आदमी हम बढ़ा दो, मान लो हमने आदमी बढ़ा दिया 8, आदमी हमने बढ़ा दिया 8, तो देखो ये जब आदमी 8 बढ़ा दिए तो दिन बढ़ेगा कि घटेगा? यानी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कम दिन में करेंगे, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो ये हमने दुगुना कर दिया, यानी इसमें 4 में 2 का गुणा किया नहीं, तब ये आया। तो यहां पे 2 का गुणा किया तो इधर वाले में 2 का भाग लग जाएगा, 6 में 2 का भाग लग जाओगे तो ये 3 आएगा, 3 आएगा। यानी आप 4 दूनी 8, 2 3 4,
ये देखो, यानी इस, अब इसमें एक चीज इसमें ये आया कि तुम ये देखो कि इसमें क्या संबंध है कि इसका अनुपात तो उल्टा है। इसका इसके बटे ये 4/8 ये बराबर उल्टा हो जाएगा इसके बटे ये 3/6। अगर ये देखो, अगर हम मान लो ये नीचे निशान लगा रहे हैं कि जिधर की तरफ ये बढ़ रहा है तो ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इसकी पूंछ कहो और ये हेड कहो तो 4/8 बराबर इसकी पूंछ और इसका ये बराबर होगा। एक और चीज है, इसमें इन दोनों का गुणा बराबर होगा। देखो 4×6 बराबर 24 और 8×3 बराबर 24। ये देखो 8×3 बराबर 4×6, यानी ऐसे ऐसे का गुणा जो है ये बराबर होगा। इसमें क्या था कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर था। इसमें इसका अनुपात इसका उल्टा अनुपात होगा। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसका अनुपात बराबर नहीं है ये, बल्कि देखो इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये बराबर होगा सारी। हाँ, ये इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये, तो तिरछे गुणा करोगे तो देखो 4×6 बराबर 8×3, जो यही आया ये वाला, यानी तिरछे गुणा करोगे तो इसका, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है। जब किताब का दाम बढ़ाएंगे तो मूल्य बढ़ेगा, किताब की संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य बढ़ेगा, किताब की संख्या घटाएंगे तो मूल्य भी घटेगा। यहाँ आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन घटेगा और आदमी की संख्या घटा देंगे तो जैसे इसको मान लो आदमी 2 कर दो, देखो इसको आदमी घटा के 4 आदमी से 2 आदमी कर दोगे, 4 आदमी से 2 आदमी, इसका मतलब ये आधा कर दिया, यानी ये इसमें 2 का भाग लगा तो इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो यहां 12 हो जाएगा, यानी 2 ये इसका और इसका। तब ये देखो कि ये आया 4 और ये 6 और ये 2 और ये 12, तो देखो दोनों का गुणा बराबर होगा। 4×6 बराबर 2×12, या इसके बटे ये 4/2, ध्यान दो, ये 4/2 बराबर 12/6, 12/6। तो इसका तिरछे गुणा करोगे तो देखो 4×6 बराबर 2×12। ये वही चीजें जो है आपकी आई। तो ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये व्युत्क्रमानुपात, ये अनुक्रमानुपात। अच्छा, ये एक मिश्र अनुपात, देखो मिश्र अनुपात भी दिया है। मिश्र अनुपात, मिक्स, देखो इसको इस तरह से समझो। देखो इसमें 3 या 3 से अधिक अनुपात होते हैं। तो देखो अगर एक सवाल है कि अगर आदमियों की संख्या, यहां देखो ये उदाहरण हम बता रहे हैं,
आदमियों की संख्या और घंटे प्रतिदिन, दिन और टिल दिन कितने लगे। देखो जैसे एक वही उदाहरण दिया है कि 8 घंटे, देखो 8 घंटे, देखो 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पे 20 आदमी उसको 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 आदमी उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लो x है, तो ये देखो बच्चों, आप देखो कि अगर 20 आदमी हैं वो 28 दिन में काम कर रहे हैं पूरा, और इसको कम किया, इसको कम करेंगे तो ये, जब इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो यानी अगर देखो निशान हम अगर बढ़ने की तरफ ये निशान लगा रहे हैं, यानी कम करने की तरफ ये निशान है, तो ये निशान इधर हो जाएगा, उल्टा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ये इधर करेंगे तो ये इधर जाएगा। और इसमें अगर रोज जो है 8 घंटा काम करता है तो 28 दिन लगे, 8 घंटा काम करता है तो 28 दिन, तो 10 घंटा काम करेगा तो कम दिन लगेंगे। तो इसका ये व्युत्क्रमानुपाती, इसका ये उल्टा है, तो जो ये ऊपर बनाया है तो ये नीचे आएगा। तो इसमें देखो इसका इस तरह के सवाल का एक साधारण सा वो है कि ऊपर का सबका गुणा कर दो, ये बराबर होगा नीचे का सबका गुणा, यानी 20 गुणे 8 गुणे 28, ऊपर का गुणा बराबर 14 गुणे 10 गुणे x। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इन दोनों का भाग लग जाएगा, इधर वाले में गुणा है तो भाग लग जाएगा। तो 20 गुणे 8 गुणे 28 बटे 14 गुणे 10, तो 14 दूना 28, 10 दूना 20, तो x बराबर 2 8 16 दूना 32, तो ये 32 दिन आया। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर इस तरह से सवाल आए तो इस तरह से लिखना कि घंटे और दिन का, कि इतने घंटे काम करके इतने दिन पूरा कर रहा है, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करके दोनों को इक्वल कर दोगे। अब बच्चों ये इसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे सवाल लगाओगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में और बताएंगे या वीडियो को रिवाइज कर देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।